तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मौसम बड़ा सर्द हो रहा है, आजकल के मौसम में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखें। तो आज एक बड़ा यूनिक सा डिफरेंट सा टॉपिक सेलेक्ट किया है आपसे डिस्कस करने के लिए। बच्चों में जब नए दांत आते हैं, दांतों के ऊपर कुछ उभार से होते हैं, स्पेशली जो सामने वाले फ्रंट के दांत होते हैं, उनके ऊपर कुछ ऐसे वेव की तरह, जिस तरह लहरें होती हैं, निशानात होते हैं, उभार, जिससे उनके पेरेंट्स का बड़ा कंसर्न होता है कि क्या वजह है हमारे बच्चों के दांत या तो अब नॉर्मल आ रहे हैं या उनमें कोई फॉल्ट आ रहा है, क्या मसला हो रहा है। तो इससे रिलेटेड आज डिस्कस करेंगे। तो क्या वजूहात होती हैं, क्या ये खुद ही ख़त्म हो जाते हैं उभार, या इन्हें हमें ट्रीट करना पड़ता है डेंटिस्ट के पास जाके। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मुंह में दांतों के आने का अमल 6 माह में स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले दूध के दांत आते हैं, जिनके ऊपर यूजुअली कोई उभार नहीं होता। बहुत ही कम केसेस होते हैं जिनमें दूध के दांतों के ऊपर भी कोई उभार या कोई वेव लाइक पैटर्न होता है, जिसे मेमिलोन कहते हैं। इसके मुकाबले में 6 साल की उम्र में जब नीचे वाले दांत आना शुरू होते हैं, सामने वाले, उनके ऊपर जो उनका एज होता है उसके ऊपर उभार सा होता है, जिसे मेमिलोन कहते हैं। अब ये मेमिलोन का नुकसान क्या है? मेमिलोन सामने वाले दांतों में होता है, देखने में बुरा लगता है, एस्थेटिक कंसर्न होता है इसका। वैसे इसका कोई नुकसान नहीं है। जिस तरह इस मॉडल में आपको नजर आ रहा है, दांत बड़े इवन है, सामने वाला हिस्सा ही बिल्कुल फ्लैट होता है, लेकिन उसमें जो इसका नीचे एज होता है, इस जगह पे उभार से होते हैं, लोब्स होते हैं, 3 तरह के पॉइंटेड उभार निकले होते हैं। तो ऐसे केस में मेन चीज आपकी एस्थेटिक होता है, जिसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है अगर आपका ज़्यादा कंसर्न है। वरना यूजुअली ये जो उभार या मेमिलोन्स होते हैं, खुद ही टाइम के साथ साथ जब दांत आपस में टच होते हैं और रगड़ लगती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। कुछ केसेस होते हैं जिनमें ख़त्म नहीं होता, जैसे अगर दांतों का रिलेशन नॉर्मल इस तरह है, दांत आपस में टच कर रहे हैं, अगर दांत इस तरह हो, ओपन बाइट इसे कहते हैं, तो फिर दांत आपस में टच नहीं करेंगे, जिससे मेमिलोन परसिस्ट करेगा, ज़्यादा अरसे तक इसी तरह ही रहेगा। या अगर आपकी डाइट में सॉफ्ट डाइट है, कोई सख्त चीज़ आप नहीं खाते जिससे दांत पे रगड़ ना लगे, उससे भी मेमिलोन्स इसी तरह रहेंगे। अगर आपकी बाइट में आपके दांत रोटेटेड हैं, तो उसमें भी दांत एक दूसरे से टच नहीं करेंगे, जिससे मेमिलोन ख़त्म नहीं होगा। तो कुदरती अमल में तो मेमिलोन ख़त्म हो जाता है जब हमारे दांत आपस में मिलते हैं, रगड़ लगती है, आहिस्ता आहिस्ता उसका वियर हो जाता है। लेकिन इस तरह अगर दांत तब नहीं होगा, या दांत रोटेट हो और टच ना कर रहे हो, तब उसका परसिस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब दांत आपस में टच ना हो रहे हो और मेमिलोन्स अपनी जगह पे कायम हो, तो हमें क्या करना चाहिए? इसका सिर्फ एक हल है, हमें अपनी डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। डेंटिस्ट के पास स्पेशल चीज़ें होती हैं, जैसे ये डायमंड की बर होती है। डायमंड की बर को आपने इस दांतों के अगले हिस्से पे रखते हैं और इससे बिल्कुल ये चीज़ आपकी फ्लैट हो जाएगी, इससे एब्रेड करके। या स्पेशल डिस्क मिलती हैं, ये डिस्क होती है जिनकी मदद से हम इस एज को ग्राइंड करके लेवल पे कर सकते हैं। इसे रिकंटूरिंग भी कहते हैं, अनेमिलोप्लास्टी भी कहते हैं। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज हो रही है, जिससे आपकी अपीयरेंस में एक अच्छा इजाफा होता है, क्योंकि सामने वाले दांत कटिंग करते हैं फूड की, इसके अलावा देखने में भी इनका बहुत अहम रोल है। अगर ये अच्छे लगेंगे तो आपकी ब्यूटी में इसमें इजाफा होगा। और इसका हल डेंटिस्ट के पास जाने से ही होगा, घर बैठ के खुद ही नहीं रिमूव होगा अगर दांतों में स्पेस है। अब अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि ज़ाहिर है, नेचर ने जो भी चीज़ बनाई बिला मकसद नहीं बनाई, तो इसका क्या फंक्शन, क्या रोल है जो इसे नेचर ने फ्रंट दांतों में दिया हुआ है कुछ अरसे के लिए। स्पेशली अगर आप देखें तो 7 से 10 साल के बच्चों में ये चीज़ आम पाई जाती है और 10 साल के बाद ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका फंक्शन बेसिकली ये है कि जब दांत मसूड़े के अंदर से ऊपर की तरफ आता है, तो इसका जो एज होता है, जो ब्लेड की तरह बना हुआ है, आरी की तरह, बल्कि वेव लाइक जो पैटर्न होता है, वो इसे इरप्ट होने में मदद देता है, मसूड़े के अंदर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये मेन रोल है मेमिलोन्स का। जब ये अपनी जगह पे ऊपर आ जाएगा,
तो फिर इसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। सिर्फ दांत को ऊपर की तरफ लेके आना और मसूड़े के अंदर से निकालने के लिए मेमिलोन्स मौजूद होते हैं। जब दांत मुंह के अंदर आ जाता है उसके बाद इसका फंक्शन ख़त्म है। इसीलिए 2-3 साल बाद ये आहिस्ता आहिस्ता घिस के ख़त्म हो जाता है। दांत का ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। उसमें जो वेवी पैटर्न बना होता है वो सारा क्लियर हो जाता है। इसका नुकसान कोई नहीं है, बस ये आप लोगों ने याद रखना है। ये एक नेचर ने आपको एक चीज़ दी है जिसका एक छोटा सा फंक्शन है, लेकिन ये है कि एस्थेटिकली आपको देखने में ये बुरा लगेगा। अगर ये 15 साल की उम्र में भी या 20 साल की उम्र में भी ख़त्म नहीं हो रहा, तो लाजमी अपने डेंटिस्ट के पास चेकअप कराएं और वो बड़ी इजीली एक ही दिन में बगैर इंजेक्शन लगाए, बगैर किसी दर्द के, अनेमल जो बाहर वाली तय है उसे हल्का सा रगड़ के इसे बराबर कर देगा। क्योंकि जो बाहर वाली तय दांत की एनेमल होती है उसकी कोई नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं होती। वो एक तरह से एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई फीलिंग नहीं होती, इसलिए जब आपको ग्राइंड भी करेंगे तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा। पेनलेस प्रोसीजर है, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में आपका काम हो जाएगा और आपकी स्माइल इंप्रूव होगी, देखने में अच्छा लगेगा और आपका मसला भी क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए अपने बच्चों के दांतों पे लाजमी नज़र रखा करें। 7 से 10 साल की उम्र में आपके बच्चों के सामने वाले जो दांत आते हैं उनके ऊपर ये पैटर्न लाजमी बना होगा और 10 साल के बाद आपने देखना है ये कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये उसी तरह है तो डेंटिस्ट को विजिट करके कंसल्ट करें। कई दफ़ा दांत ऐसी पोजीशन में होते हैं कि ब्रेसेस, तारें लगानी पड़ती है, उससे दांतों को अपनी जगह पे लाना पड़ता है। जो दांत रोटेट हुए हैं उसके बाद उनका वियर शुरू होता है। तो डेंटिस्ट को इसीलिए कहते हैं कि साल में 2 दफ़ा विजिट लाजमी करना चाहिए, जिससे आपकी ये अर्ली प्रॉब्लम जो आपके शुरू हो रहे हैं बच्चों में या आपके अपने, उन्हें पकड़ा जा सके। अगर आप इसे डिले करते हैं तो इसका नुकसान होता है, क्योंकि बच्चे ने स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है। जब वो स्माइल करेगा, बात करेगा, तो देखने में ये चीज़ बुरी लगेगी, बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, तो सोशली एक प्रॉब्लम भी इससे पैदा हो सकती है। तो इसलिए हमेशा अपने बच्चों को नज़र रखें उनके दांतों पे और डेंटिस्ट के साथ एक कम्युनिकेशन में रहें। आपके फैमिली डेंटिस्ट बन जाते हैं, उनके साथ बातचीत आप करें, जो भी मसला हो। इवन कि आप पिक्चर खींच के भेज सकते हैं। ये भी एक अच्छा वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जिससे पता लग जाता है कि मसला है या नहीं है। अगर आप जा नहीं सकते, आपके पास टाइम नहीं है, डेंटिस्ट आपसे काफ़ी दूर है, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी एक अच्छी ऑप्शन है, जिससे आप अपना मसला डेंटिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।